नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा शाखा कोटा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया गया। देखिए, राकेश भटनागर अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया। भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। और सन 1980-81 का रजिस्टर्ड है। आज कोटा में स्थापित 1887 की है। कोटा में आज ये कार्यक्रम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सर, एक बार अपना परिचय दीजिए और बताइए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस निमित्त कर रहे हैं। आप सब बंधुओं का नमस्कार। मैं राकेश भटनागर हूँ और मेरे को अभी पिछले महीने ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा पंजीकृत हमारी एक यही महासभा ऐसी है जो 1887 से स्थापित है और रजिस्ट्रेशन अभी बाद में हमारा हुआ है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कैलाश चंद्र सारंग हुआ करते थे। उनके जाने के बाद थोड़ी सी गतिशीलता कम हुई तो कुछ और लोगों ने हमारे नाम का उपयोग करना शुरू किया है। आज हम लोग वापस दोबारा अपने अपने काम में लगे हैं और पूरे देश में हमारी सभा काम कर रही है। अभी मेरा दौरा उदयपुर, जयपुर, अलवर, जोधपुर सब करके आया हूँ मैं। सब जगह हमारी यूनिट दोबारा से एक्टिव हो गई है और काम अच्छा चल रहा है। आने वाले समय में हमारा प्लानिंग है कि हम सम्मान समारोह करेंगे, वरिष्ठ जनों का सम्मान समारोह करेंगे, ऐसे मेधावी विद्यार्थियों का जिनके नंबर अच्छे नंबर लेके पास हुए, उसकी सीमा हम तय करेंगे। 80% 85% जो भी रही होगी उसके हिसाब से हम तय करेंगे, तो उनका सम्मान करेंगे। हम कहाँ करोगे? हम कोटा में करेंगे अभी, और हर जिले में करते हैं। जैसे अभी जयपुर में प्रोग्राम 2 बार होके चुके हैं, वहाँ बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। वहाँ पे हमारा बहुत बड़ा मंदिर है, श्री चित्रों ज्ञान मंदिर है। उस ज्ञान मंदिर में हम लोगों ने कार्यक्रम किया, बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ। लगभग वहाँ पे 80 बच्चों का सम्मान हमने किया जो 85% से ऊपर नंबर लेके आए थे 10th और 12th में। तो उनका सम्मान किया। सम्मान में उनको उपरना पहनाते, चांदी का सिक्का, टेबल ये सब उनको देते, एक भगवान की पूरी फोटो देते हैं उनको। तो ऐसा सम्मान समारोह 2 बार हो चुके हैं पिछले एक वर्ष में। अभी हमारा प्लानिंग है हम वही सम्मान समारोह कोटा संभाग में भी करेंगे। हर संभाग में ऐसे ही समारोह हम करेंगे जिससे हमारे साथ परिवार जुड़े, बच्चे जुड़े और बच्चों के साथ उनके घर के सारे बड़े लोग भी जुड़े। वरिष्ठ जनों का सम्मान हम करेंगे, तो उसमें हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि जो 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करेंगे, तो हमारे साथ परिवार भी जुड़ेंगे। मुख्य काम तो हमारा समाज कल्याण का ही है, परिचय सम्मेलन करना और सामूहिक विवाह करना। तो सामूहिक विवाह समिति हमारी जयपुर में काम कर रही है, तो वो उन्होंने लगभग 25 या 26 विवाह पिछले साल कराए थे। अभी भी कार्य शुरू चालू है उसका, और उन समितियों के में हम साथ काम करते हैं। और वहाँ पर समितियों में अभी 7 जोड़े एक समिति के पास आ गए, 4 जोड़े एक के पास आ गए। तो अंदाजन है कि 18 जोड़े हमारे दिसंबर 18 तक हो जाएंगे। परिचय सम्मेलन हमें कोटा में ही करना, जोड़े यहाँ भी करेंगे, तो यहाँ से भी कुछ जोड़े ऐसे निकलेंगे। अच्छा, वो जोड़े ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते खर्चा करने के लिए, तो वहाँ पर प्रत्येक जो वधू होती है, जो कन्या होती है, उसको लगभग 70 आइटम हम लोग देते हैं। उसमें घर गृहस्थी का सारा सामान, एक सोने का आइटम और नाक की लौंग भी सोने की होती है, वो दिए जाते हैं, मंगलसूत्र भी देते हैं। तो वो सब हम कायस्थ समाज से ही पैसा इकट्ठा करते हैं और लोग भी हमारे को उसमें सहयोग करते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन हुए कुछ ऐसे? अभी हाँ हो गए ना सर। अभी जैसे होने का अभी हमारे पास 18 जोड़े हो गए। तो एक समिति हमारी है, उसके बाद जोड़े हैं करीब 11-12, एक के बाद 5 जोड़े हैं। दोनों समितियाँ काम कर रही हैं। हम पूरे राजस्थान से इकट्ठा करके और जयपुर को लेके जाते हैं, तो वहाँ विवाह होता है और बहुत अच्छे पैमाने पर होता है। वहाँ पे कायस्थ के बगीचे एक जगह है, तो उसमें एक बार में लगभग 4-5 हज़ार लोग वहाँ पर बड़े आराम से विवाह की व्यवस्था कर सकते हैं। उसमें इतना नंबर आ जाते हैं। भटनागर साहब, ये जो विवाह करेंगे आप, ये सिर्फ राजस्थान के मेंबर्स होंगे या ऑल इंडिया से मेंबर्स आएंगे आपके पास? देखिए, हमारे पास तो कायस्थ समाज की कोई भी कन्या या कोई भी वर आता है इस प्रपोजल को लेके, उनको किसी को ना नहीं करेंगे, सबका विवाह कराएंगे। ऐसा नहीं है कि हम राजस्थान के लिए ही कर रहे हैं, हम तो पूरे राष्ट्रीय लेवल पर करते हैं। और सबसे पुरानी संस्था है ABGM, ये उन समितियों को चलाती है वहाँ पे, और वो विवाह करते आए हमारे। वैसे पहले हमारे प्रांत के अध्यक्ष थे रोहित सूर्य माथुर साहब,
वो करते थे। उन्होंने 2-3 साल पहले लॉन्च किया था, तो उसमें 26 जोड़े उन्होंने किए थे। उसके बाद अचानक वो उनका देहावसान हो गया। उसके बाद फिर एक अध्यक्ष और रहे हमारे हरिप्रसाद जी, तो काफ़ी बुजुर्ग है। तो उन्होंने अभी अजमेर में चित्रकूट जी का मंदिर बनाया है, चित्रकूट धाम के नाम से। तो अभी वो संभालते हैं। उन्होंने कहा मेरी अवस्था ऐसी नहीं है कि मैं काम कर पाऊँ, आप किसी और को जिम्मेदारी दें। तो उन्होंने जिम्मेदारी मुझे दी है। तो मुझे जिम्मेदारी मिले हार्डली 20 दिन या 25 दिन हुए कुछ बना के। लेकिन इस बीच में मैंने उदयपुर, अलवर, जोधपुर और आसानसोल, पाली, इन सब जगह पर दौरा किया है। तो दोबारा वहाँ की यूनिट्स हमारी खड़ी हो गई है। तो हम सब जगह वही काम करेंगे, परिचय सम्मेलन और स्वामित्व विवाह के लिए कैंडिडेट निकालेंगे। तो समाज कल्याण का पहला काम हम ये करेंगे कि कम से कम खर्चे में विवाह किया जाए और वर वधू के घर वालों पर वजन ना पड़े। काइस महासभा की ओर से भगवत यम जितिया में प्रोग्राम किया गया था, आपका उसके बारे में बताइए। यम जितिया में प्रोग्राम किया था द्वारा। हाँ, देखिए यम जितिया पे हमने यहीं पर प्रोग्राम किया था एक, और हमारे कायर सभा कोटा में कायर सभा के नाम पे काफ़ी लोग काम करते हैं समाज के नाम पे, और सब अपनी अपनी सुविधा से अपने अपने एरिया में काम करते हैं। जैसे किसी ने मूर्ति स्थापित खेलनी पटन में की है, किसी ने वो जो मला रोड पर टंकी वाला पहाड़ के वहाँ की है। ऐसे 5 जगह मूर्तियों की स्थापना हुई है। और वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, क्षेत्रीय सभा वाले, स्टेशन की क्षेत्रीय सभा है, वो पूजन वहाँ करते हैं। 15-20-25 लोग उन्होंने किया, खेलनी पाटन में भी किया, हम लोगों ने यहाँ पे किया। ये कायस्थ सभा हॉल और यहाँ की कायस्थ सभा सबसे पुरानी है। इसका इतिहास लगभग 150 साल पुराना है। और इसके अध्यक्ष अभी सत्यनारायण श्रीवास्तव जी हैं, जो कि शास्त्री जी के परिवार से संबंध रखते हैं। तो वो आकर देख रेख और काम वही देखते हैं पटनागर साहब जी, इसी ज़माने में हिंदुस्तान जब आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले ही कायस्थ समाज एक ऐसा समाज था कि सबसे ज़्यादा IAS, IPS, सिविल सर्विसेज के लोग कायस्थ समाज के ही लोग हुआ करते थे। क्या कमी है कि अब वो आउटपुट नहीं हो रहा जो होना चाहिए पहले की तरह? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे पास ये आंकड़े हैं कि जब देश आज़ाद हुआ, 52 में जब गणना की गई थी, तो लगभग 55% से 60% तक कायस्थ समाज के ही अधिकारी हुआ करते थे। और यूँ कहा जाए कि प्रशासन चलाने का काम कायस्थों के हाथ में ही था। बाद में धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये ईमानदार लोग हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे। और आप ऐसे उदाहरण अगर अभी भी आप पढ़ेंगे, शांति स्वरूप भटनागर साहब, उनके नाम से आज भी सरकार एक वो पुरस्कार चलाती है सरकार अपने लेवल पे। तो ऐसे कई नाम हैं जो अपनी ईमानदारी के लिए अपना लोहा मनवा चुके हैं। अब ईमानदारी से प्रशासन चलाएंगे तो बाहर में नेता लोकल यहाँ पे आए हिंदुस्तान में, तो आपको मालूम है हिंदुस्तान के इतिहास में भ्रष्टाचार और ये सब चलता है। तो उनकी बात को अगर 100% मानेंगे तो वो ये काम होगा नहीं। तो ईमानदार लोगों को धीरे धीरे पीछे कर दिया गया और अपनी सुविधा से शुरू में अपने प्रशासन के लोगों को इकट्ठा करके वहाँ बैठा दिया गया। पहले कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता था, किसी की पहचान है उनको बना दिया। तो ऐसे पहचान से किसी को प्रेफरेंस देके बना दिया गया। तो उस बनाने से क्या हुआ कि ऐसे अयोग्य लोग भी आ गए या ऐसे लोग भी आ गए जिनको किसी कारण से रखा गया था, किसी मकसद को पूरा करने के लिए रखा गया था। तो वो मकसद पूरा होते रहे और ऐसे में वो धीरे धीरे करके काफ़ी व्यवस्था ऐसे हुई कि जो इंटेलिजेंट लोग थे, ईमानदार लोग थे, कर्मठ लोग थे, वो कायस्थ परिवार के कायस्थ जो अधिकारी थे, वो धीरे धीरे साइड होते चले गए। आज भी राजस्थान में आप देखेंगे इतिहास, तो मुख्यमंत्री भी रहे चिंतन माथुर साहब, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद रहे। शास्त्री जी की बात उनके लिए बोलना तो सूरज को दीपक दिखाने की कहानी है। उनकी ईमानदारी को तो कौन नहीं जानता दुनिया में। तो वो एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने देश और दुनिया में नाम किया। पटनागर साहब, लोग किसी ज़माने में कहते थे कि कायस्थ खोपड़ी है, अब वो जो अल्फाज हैं वो क्यों नहीं लोगों की जुबान पे आ रही है, बताइए आप। बिल्कुल साहब, आप एकदम सही, आप सटीक सवाल कर रहे हैं। देखिए, आज भी ब्रेन तो कायस्थों में है, लेकिन अगर मैं चाहूँ या मेरे साथ के लोग चाहें कि कंपटीशन में हम लोग सफलता प्राप्त करके और लिखित में तो पास हो जाए, इंटरव्यू में बैठ के क्या होता है वो आपको भी मालूम है। तो वहाँ तक तो हम लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पे उस लिमिट की बात होती है, सीमा पार करने की बात होती है, तो फिर हम लोग वहाँ पीछे हट जाते हैं और वो उनकी डिमांड जो होती है वो कभी कभी पूरी नहीं कर पाते। फिर जो RPSC में या UPSC में जो वहाँ पे निर्णायक जो लोग बैठे होते हैं,
वहाँ पे भी प्रेफरेंसेस होती हैं, मुँह देख के टीका करते हैं। मुँह देख के टीका करना। बिल्कुल आपने एकदम सही माहौल रेडी किया कि वहाँ मुँह देख के टीका करते हैं, और जो ऊपर से आदेश आता है इनको करना है, इनको बनाना है, तो उनको रखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भटनागर साहब, आपका परिचय करा दीजिए और किस पद पे अभी कार्यरत हैं आप? तो मेरा नाम राकेश भटनागर है। मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा पंजीकृत का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मुझे जिम्मेदारी अभी मिली 1 महीने पहले। मेरे साथ खड़े हैं महिला अध्यक्ष है शशि भटनागर, जो प्रदेश की महिला अध्यक्ष है। कायस्थ समाज के महिला पदाधिकारी, अब आपका परिचय देते हुए बताएं संस्कृत में कि समाज के लिए क्या आप संदेश देंगे महिलाओं को? शशि भटनागर है। मैं अभी मेरी नियुक्ति हुई है करीब 2 महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग में। मैं चाहती हूँ कि सब लोग साथ, नारी जो शक्ति है वो एक अपने साथ मिलकर हमारे साथ काम करे। जो पुरुष वर्ग है वो घर से निकलता है लेकिन अपनी महिलाओं को साथ लेके नहीं चलता। मेरा ये है कहना है कि जो पुरुष आए अपने साथ अपनी घर की महिलाओं को लेके चले, ताकि नारी शक्ति एक अपनी अलग पहचान बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे जिला अध्यक्ष हैं रानू सक्सेना जी, कोटा जिले की। आज के युवजन को क्या संदेश देंगे मैडम आप? कायस्थ समाज की बेटियों को क्या संदेश देंगे आप? कायस्थ समाज की बेटियां को संदेश भी देना चाहूँगी और युवाओं को भी देना चाहूँगी मैं साथ में, क्योंकि देखिए मेरा विचार है कि बेटी और बेटे दोनों बराबर होते हैं और दोनों को समान मिलना चाहिए। तो मैं युवाओं की बात करना चाहूँगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राकेश भटनागर भाई साहब ने बताया कि हम लोग जो संस्था हमारी काम करेंगे वो बहुत एक राज्य स्तर पर करेंगे। उसके साथ में मैं ये भी निवेदन करूँगी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष साहब हैं उनसे कि हम एक युवाओं के लिए भी ऐसा काम करें कि हमारे युवा अपने समाज से जुड़े, क्योंकि आज के जो युवा हैं वो सिर्फ एक अपना प्रैक्टिकली हो गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, सब अपने अपने लाइन में सेटल हो गए, बट वो अपने समाज की तरफ नहीं आ पा रहे। हमारा जो कायस्थ समाज है, तो मैं ये चाहूँगी कि हम एक ऐसा कोई प्रोग्राम आगे के लिए बनाएं, एक ऐसी वो बनाएंगे जिससे कि हमारे युवा भी हमारे साथ आए, क्योंकि देखिए युवा जब होंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है, तो समाज भी तभी आगे बढ़ेगा जब युवा हमारे साथ हैं। मैडम, समाज की एक विडंबना है कि कायस्थ समाज में युवा इसलिए आगे नहीं आता है कि उसको जब आगे लाओ तो उसका कहना ये होता है कि ये बुजुर्ग लोग कुछ बैठे हुए हैं, ये कभी युवाओं को पढ़ने नहीं देते। तो देखिए ऐसा नहीं है कि भाई जो बुजुर्ग लोग हैं वो आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि बुजुर्ग जो है उनको हम लोगों को वो हमारे आदर्श हैं, वो हमें मार्गदर्शन देंगे। आज हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ये मेरे से बहुत बड़े हैं, तो आज अगर ये है हमारे जो प्रांत के हैं या के संभाग के अध्यक्ष हैं अशोक भटनागर भाई साहब, ये हमारे लिए बड़े हैं। आज जो ये हमें जो मुझे भी जिलाध्यक्ष हूँ, ये मेरे से बहुत बड़े उम्र में भी और अनुभव में भी, ये जो मुझे कहेंगे कि भाई आपको इस मार्ग पे चलना है, तो ये मुझे बिल्कुल सही मार्ग दिखाएंगे। तो आज के जो युवा की आप बात कर रहे हैं भाई साहब, तो क्या होता है कि युवा आज जब 23-24 साल का युवा होता है ना, तब तक वो ये हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं जॉब करने के लायक हो जाता है, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा मैच्योर समझने लग जाता है युवा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं लगभग 20-25 साल हो गए राकेश जी से भी परिचित हूँ, और स्टेशन की जो सभा की बात कर रहे हैं या शहर की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमेशा एक चीज़ सुनने को मिलती थी। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, टेलीग्राम, एक्स यानी ट्विटर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।